ब्राह्मण एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर माने जाते हैं राजनीति में, और ये कहा जाता है खासतौर से यूपी के अंदर ब्राह्मण जिस तरफ चल पड़ता है सरकार उनकी बनती है। क्या चाहता है ब्राह्मण? ब्राह्मण जाति नहीं, एक श्रेष्ठ जीवन जीने का प्रवाह का नाम ब्राह्मण है। ब्राह्मण का पूरा इतिहास उठाकर आप देख लीजिए, ब्राह्मण ने अपने लिए नहीं किया है, जमीन पर लेटता रहा, भिक्षा मांगता रहा, अध्ययन अध्यापन करता रहा। देश के आक्रांता आए तो सारा शोषण का शिकार वो बना कि जनेऊ उसके जलाए गए, शिखा उसकी जलाई गई, पांडुलिपि उसकी जलाई गई, उनको जेल में किया गया, उनकी हत्या करी गई। और पता चला तब भी क्या किया, उसने उनको कंठस्थ कर लिया अपने शास्त्रों को, जिनको वाल्मीकि जी ने लिखा जो ब्राह्मण नहीं थे, जिनको व्यास जी ने लिखा जो ब्राह्मण नहीं थे, जो कबीरदास जी के जो थे वो ब्राह्मण नहीं थे। उनकी चीजों को आगे बढ़ाया और उसको साथ में लेकर चलने में उसने स्वयं राजा नहीं बना, दूसरों को राजा बनाया। लेकिन ब्राह्मण हमेशा अध्ययन अध्यापन से, कर्मकांड से, समाज के एकीकरण से रहा। शादी भी हुई ना, कहेंगे पंडित जी आ गए तो पंडित जी क्या कहेंगे कि नहीं पहले एक नेक नाई जी का होगा, नहीं दूसरा नेक माली का होगा, नहीं तीसरा नेक जो केवट या वो निषाद होंगे, जो कहार उठाने वाले डोली होंगे, उनका एक नेक होगा। जो रक्षा करेगा वो ठाकुर साहब करेंगे, जो सामान आएगा खाने का वो वैश्य जी के वहां से आएगा। हिंदू समाज में ये भी पंडित जी बोलते हैं कि एक मनिहारन का एक नेक हुआ करता था कि मुस्लिम चूड़ी लाएगी पहनाएगी तब सुहाग पूरा होगा। इनको सबको मिलाकर चलने वाला कौन? ब्राह्मण है। ये जाति नहीं है, संस्कार का नाम ब्राह्मण है। कहेगा मानव का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, वो हिंदू का भी, वो मुस्लिम का भी कल्याण हो। इस त्याग और बलिदान की मनोवृत्ति को आप अपमानित ना करें समाज के लोग वोट के लालच में। इसलिए मैं कहता हूं कि आप जाति में उत्तर प्रदेश को मत बांटो, ये सब एक है, एक ही नाम है हिंदुस्तानी।